हाँ, तो पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन लिखा है, एक डी सेल लगा है जो कि प्राइमरी सर्किट में पहले ऊपर वाले सर्किट में लगा है ना, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर और इसका रेजिस्टेंस आर और कुछ लंबाई एल है। ओके सर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसमें सी की संतुलन लंबाई प्राप्त कर रहा हूं, सी की बैलेंस लेंथ निकाल रहा हूं। सी सेल एक और सेल है सी, तो सी और डी सेल है, डी सर्किट को चला रहा है और सी की बैलेंस लेंथ निकाल रहा हूं। यदि बैलेंस लेंथ प्राप्त ना हो, मुझे बैलेंस लेंथ नहीं मिल रही, यहाँ पे मैंने खूब ढूंढ ली, नहीं मिल रही, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा जब विक्षेप शून्य हो, डिफ्लेक्शन जीरो। इसका क्या कारण हो सकते हैं, क्या संभावित कारण हो सकते हैं? पहला, दोनों सेल अपोजिट पोलरिटी एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे इसका प्लस और इसका माइनस जुड़ा है, या इसका माइनस और इसका प्लस, तो अपोजिट पोलरिटी जुड़ी हो सकती है। अरे, और AB पर ड्रॉप C से ज्यादा हो सकता है, ये देखिए यहाँ AB पर जो ड्रॉप है C से कम हो सकता है, कम हो सकता है। तो यहाँ AB पर जो ड्रॉप है वो C से कम हो सकता है, या A और B दोनों कारण हो सकते हैं, या नन ऑफ दिस, कोई कारण नहीं है सर। बोलो क्या कारण बताते मैंने संभावित? कब संतुलन लंबाई नहीं मिलती है, कब बैलेंस लेंथ प्राप्त नहीं होती? बोलो। हाँ, ए और बी दोनों कारण हो सकते हैं। बोलो, या तो तूने इसका प्लस और इसका माइनस जोड़ दिया। कल एक एग्जांपल दिया था, याद है? 10 वोल्ट पे 5 वोल्ट का संतुलन लंबाई मिली नहीं थी, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगाई थी और यहाँ 5 की लगाई थी, फिर भी बैलेंस लेंथ नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि इधर माइनस जोड़ दिया था, तो इधर 15 हो गया था और यहाँ पे, याद आ गया? तो एक रीजन तो उल्टी पोलरिटी का जुड़ा होना होता है, और दूसरा रीजन पता है क्या होता है? दूसरा रीजन ये होता है बच्चों, दूसरा रीजन ये होता है बच्चों कि यहाँ पे जो ड्रॉप है वो 10 और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, यहाँ तो ड्रॉप 10 आना और ये 12 वोल्ट की बैटरी, तो भी संतुलन लंबाई नहीं मिलती, बैलेंस लेंथ नहीं मिलती है। आप चाहो तो पोलरिटी सीधी लगा के देख लेना, बैलेंस लेंथ मिलेगी नहीं। ओके, तो इसका आंसर सी है, बिल्कुल सही आंसर सी होगा। ओके, चलो सर, अब आगे बात करते हैं। अच्छा चलो, तो कल हमने काफी क्वेश्चन देखे, हमारे को पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। ये तो थी कहानी अब तक की, कल तक की, कब कब बैलेंस लेंथ नहीं मिलती। ओके, चलो आ जाओ। हाँ, यूज देखते हैं, आज देखते हैं पोटेंशियोमीटर के यूज। ओके, पहला, दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करना, दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करना, दो सेल के ईएमएफ कंपेयर करना, ईएमएफ कंपेयर करना, कंपेयर का मैं तो कैलकुलेट भी कर लूंगा अगर एक का पता होगा तो। अभी मैं कंपैरिजन बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देख, मैं बोल दूं, ये V वोल्टेज की बैटरी है और ये AB पोटेंशियोमीटर वायर है, क्या मैं बोल दूं सारा ड्रॉप इसका यहीं पे होगा, तो इसकी कुछ पोटेंशियल ग्रेडियंट एक साथ जाएगी। बोलो, इसकी विभव अनंत एक साथ। ओके, अच्छा बता, ये एक सेल है, बता सेल मैंने सही जोड़े में क्या? नहीं, मेरे को एक बार इसकी बैलेंस लानी है, इसकी, और एक बार इसकी, इसको मैं बोल रहा हूँ E1 और फिर इसको E2, और दोनों के ईएमएफ में कंपैरिजन करना है, इन दोनों की तुलना करनी है। क्या मैंने सही जोड़ रखा क्या? मतलब ये ऐसे ही जुड़ना चाहिए इस प्राइमरी सर्किट से। देखो, इसका प्लस इधर है, इसका प्लस इधर है, ये पहला वाला सेल तो सही, दूसरा उल्टा जुड़ा है, इसकी तो बैलेंस लेंथ ही नहीं मिलेगी तेरे को, कंपेयर क्या करोगे? अरे उल्टा जुड़ा है, तो एक काम करो, इसको सीधा कर देता हूं, कंपेयर करना है तो सीधा कर। अब मैं बोल दूं दोनों की बैलेंस लेंथ मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये 10 का और ये 12 और 14 का तो दोनों की नहीं मिलेगी, तो बोल दो ये दोनों कम भी होने चाहिए, बात भी ध्यान रख। चलो ठीक है, देख मान लिया ये कम है, सब ठीक है मामला, ओके, दुनिया में सब सही चल रहा है। अब ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और ये जोकी लगी हुई है। ओके, अच्छा मेरे बच्चे इधर देख, है ना, ये देख, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 और इसको बोल रहा हूँ 2। पहले गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन 1 से करता हूँ, तो बोल दो जैसे गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन 1 से करूंगा, ये पिक्चर से बाहर हो गया, देखो E2 पिक्चर से बाहर। E2 का रोल बाद में आएगा, याद है? एक हीरो इंटरवल से पहले आता है, एक हीरो बाद में एंट्री करता है, तो ये बाद में एंट्री करेगा, अभी नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा सुनो, जैसे मैंने इससे कनेक्ट करा, क्या मैं बोल दूं जिस समय पर बैलेंस लेंथ आएगी मेरे बच्चे, इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, दो बैलेंस लेंथ आएगी, पहली संतुलन लंबाई, पहली बैलेंस लेंथ को L1 बोल रहा हूँ, तो बोल दो बेटा जिस समय L1 लेंथ आएगी, तो बोल दो यहाँ पे ड्रॉप XL1 आ जाएगा। अरे बोलो VAJ,
बराबर एक्स एल वन। बोल मेरे बच्चे। और क्या मैं बोल दूं, संतुलन लंबाई या बैलेंस लेंथ पर जो ड्रॉप क्या होता है वो यह होता है मेरे बच्चे, यही है बराबर। ए बेटा तू में बराबर, तू में बराबर। ए संतुलन लंबाई पे ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो बोल तू इवन। तो बोल तू एट फर्स्ट बैलेंस लेंथ, एट फर्स्ट बैलेंस लेंथ, फर्स्ट बैलेंस लेंथ पर, तो मैं बोल दू पहली बैलेंस लेंथ पर मैं बोल दू इवन इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स एल वन। बोल मेरे बच्चे। अच्छा ऐसे ही सेकंड बैलेंस लेंथ पर मैं बोल दो बच्चे ई टू बराबर एक्स एल टू। नहीं। क्या नहीं? हाँ, इसको जब इससे टच कर दूंगा, यहां से टच इससे टच कर दूंगा, तो ये पिक्चर से बाहर नए हीरो की एंट्री हो गई। अक्षय कुमार चला गया, अजय देवगन आ गया। खाकी पहली गोली वो चलाएगी, नहीं तो लोगों का प्यार पैसे विश्वास उठ जाए। ओके, तो ये टू से कनेक्ट कर दिया। सर ऐश्वर्या राय का नेगेटिव रोल कब आएगा? आएगा बेटा आएगा। तो ये टू से कनेक्ट कर दिया। अच्छा सुन मेरी बात मेरे बच्चे, अगर ये लेंथ बता बैलेंस लेंथ कम आएगी या ज्यादा? अगर सर E2 E1 से ज्यादा हुआ, अगर E2 E1 से ज्यादा हुआ तो बैलेंस लेंथ बढ़ जाएगी। अगर E2 ज्यादा है, अगर ये 5 वोल्ट और ये 7 वोल्ट तो बैलेंस लेंथ दूर आएगी। तो अगर बैलेंस लेंथ दूर चली गई मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं अगर मैं बैलेंस लेंथ दूर चलेगी सेकंड सेल की, तो मैं बोल दूं मेरे बच्चे कि E2 ज्यादा है। सही बात है। क्या मैं बोल दूं E1 का बैलेंस लेंथ कुछ भी आए, E2 की बैलेंस लेंथ कुछ भी आए, X की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट प्राइमरी सर्किट की वही रहेगी, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज भी V है और लेंथ भी L है पूरे वायर की, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो V/L ही रहेगी। तो X नहीं बदलता कभी भी, ध्यान रखना, क्योंकि प्राइमरी सर्किट में तो कोई चेंजेस ही नहीं है। तुम बस यहाँ कनेक्ट करोगे तो इसकी बैलेंस लेंथ आ जाएगी, और वहां करोगे तो E2 की आ जाएगी। X सेम रहेगा, X सेम, क्योंकि X तो प्राइमरी सर्किट पे डिपेंड करता है। बोलो। यस सर। अच्छा मैं बोल दूं अगर बैलेंस लेंथ 2 ज्यादा है तो सेल 2 तगड़ा है, बैलेंस लेंथ 2 कम है तो सेल दूसरा वाला कम तगड़ा है। तो बोल दूं बैलेंस लेंथ दूर आई तो सेल 2 तगड़ा, बैलेंस लेंथ कम आई तो सेल 2 ढीला टक्कर। बोलो। चला जाओ। अब मैं बोल दूं दोनों सेल की तुलना करनी है मेरे बच्चों, दोनों सेल की तुलना करनी है, तो मैं बोल दूं E2/E1 इज इक्वल टू XX कट जाएगा L2/L1। तो मैं बोल दूं जिसकी लेंथ ज्यादा, जिसकी बैलेंस लेंथ ज्यादा उसका EMF ज्यादा। अगर भैया सेल 2 की बैलेंस लेंथ डबल तो उसका EMF भी डबल, क्योंकि लंबाई डबल आएगी तो EMF डबल आ जाएगा XL से। ओके करो नोट, बहुत सीधा, अरे बहुत आसान है, खूब न्यूमेरिकल आते, कर लोगे? तो जल्दी कर मेरे बच्चे। हटा दो। हाँ अब सुनो। अरे हाँ बेटा सुन लिया है ना, एक्स्ट्रा यस सर मत कर। चलो आ जाओ, नेता मत बनो। इधर देखो, हाँ पोटेंशियोमीटर में दो से E1 बराबर 4 वोल्ट व E2 बराबर व E2 की बैलेंस लेंथ क्रमशः L1 बराबर 60 सेंटीमीटर व L2 बराबर 90 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, 90 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। तो अभी कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठना। A 4 वोल्ट, B 2 वोल्ट, C 3 वोल्ट, D 6 वोल्ट। अच्छा पहले बता, क्या दिमाग से काम हो रहा है? क्या दिमाग से? अक्ल बड़ी की भैंस? अक्ल ही बड़ी है। वेरी गुड, समझदार हो गए। शुरू में भैंस करते थे। हाँ तो मैं बोल दूं अब समझ में आ गया तुम्हारे को, अक्ल बड़ी। अच्छा बता, क्या दिमाग से काम हो रहा है? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है मेरे बच्चे?
सर 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 हमारे को फील आ रही है कि सेकंड लेंथ ज्यादा आई, और मैं बोल दूं प्राइमरी सर्किट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वो का वही है, और सेकंड संतुलन लंबाई सेकंड बैलेंस लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड सेल तगड़ा है सर। हाँ सर। तो मैं बोल दूं 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा मेरे बच्चे। सर 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 एक ऑप्शन और होता 7 वोल्ट, तो क्या करते सर आप? तो हम सोल्व करते मेरे बच्चे। आ जा सर, कैसे करते सर? E2 बटा E1, जो बैलेंस लेंथ का रेशो होगा उतना ही E का रेशो होगा, तो बोल दो बैलेंस लेंथ का रेशो बराबर E का रेशो। ये फाइनल रिजल्ट आया था, तो बोल दो E2 बाई E1, तो बोल दो E2 निकालना है, E1 की वैल्यू 4 वोल्ट इज इक्वल टू L2 90 सेंटीमीटर और L1 60 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया और ये घटेगा 3/2, तो बोल दो 3/2 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 6 वोल्ट। खत्म। मेरे बच्चे मुझे सोल्व भी करना पड़ेगा, तो मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो सर आप करोगे कैसे? मैं बोल दूंगा बैलेंस लेंथ 1.5 गुना हो गई, देखो 60 से 90 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स है, देखो 60 का आधा और बढ़ गया, 60 से आधा और बढ़ गया, देखो 60 + 30, तो क्या मैं बोल दूं अगर बैलेंस लेंथ 1.5 गुना हो गई तो ईएमएफ भी 1.5 गुना हो जाएगा, और 4 का आधा और बढ़ जाएगा, तो जितनी बैलेंस लेंथ बढ़ी उतना ईएमएफ बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ 60 की आधी बढ़ी 30, तो मैं बोल दूं ईएमएफ भी 4 का आधा 2 और बढ़ के 6 होगी मेरे बच्चे। जल्दी करो, अरे अभी और आएगा मेरे बच्चे, नोट कर ले मेरे बेटे। हाँ करो, नोट करो फटाफट। हाँ अब सुनना मेरे बच्चों, ये तो हो गया अपने को बैलेंस लेंथ निकालना, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बच्चों? हाँ अच्छा, अब इसमें रेशो भी पूछ सकता है, तो तरह तरह के क्वेश्चन हम सब कर लेंगे सर। अब देखो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध R निकालना। ठीक है सर, ये कैसे निकाल लोगे आप? बताता हूं। अरे ये भी बड़ी जबरदस्त चीज है, इधर देख, चुपचाप सुनता जाना ध्यान से हो। हाँ इधर सुनना, ये बन गया अपना प्राइमरी सर्किट। देखो प्राइमरी सर्किट बहुत सीधा बना रहा हूं मैं, एक ही बैटरी और सीधा एक ही रेजिस्टर, क्योंकि मेरे को अभी तेरे को ये प्राइमरी सर्किट तो सिखाना नहीं है। अब आ जाए मेरे बच्चे, इधर देखना, बड़ी जबरदस्त चीज है। थोड़ा दिमाग खोपड़ी लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे। देख मेरे लाल फूल, ये सर्किट बनाया, क्या याद है मैंने तेरे को टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में अंतर समझाया था? याद है टर्मिनल वोल्टेज होता है जितना आउटपुट लोड को मिलेगा, बाहर जितना मिलेगा, और याद है ईएमएफ होता था जितने की बैटरी बनी है। मतलब आपको दुकानदार वादा कर रहा 10 वोल्ट का ईएमएफ देगी आपको, और पता पड़ा घर पे यूज करा तो 8 ही मिला, 2 अंदर ही ड्रॉप हो गया, 2 यहाँ पे ड्रॉप, यहाँ पे याद है सॉल्यूशन में भी तो कुछ ड्रॉप होगा। तो मतलब मैं लाया था एक सेल कि मेरे टीवी के रिमोट में 1 महीने चलेगा, पता पड़ा 20 दिन में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि खुद ने भी कुछ खा लिया। तो मैं बोल दूं बैटरी अंदर भी कुछ खाती है। दुनिया में किसी चीज की इफिशियंसी 100% नहीं होती है। ओके हाँ चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं कुछ लॉस यहाँ होगा। अच्छा वो तो तब होगा जब सेल को काम में लेंगे। याद है सेल जब यूज में आता है तो टर्मिनल वोल्टेज कम होता है ईएमएफ से। जब सेल को काम में ही नहीं लेते हैं तो मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 0, क्योंकि जब तक सेल को यूज नहीं लोगे तुम्हारे दिमाग में एक गलत फहमी रहेगी कि मेरे को 10 वोल्ट का आउटपुट या ई वोल्टेज का आउटपुट मिलने वाला है, पर वो तो काम में लेंगे तब पता पड़ेगी कब मिलेगा। अरे बोल
तेरे दोस्त की जेब में 100 रुपए पड़े, अब तुझे लग रहा है ये तो मेरे ऊपर खर्चा होगा पूरा, पता पड़ा जब खाने बैठे तो 80 का तो वो खा गया, 20 का तुझे खिलाया। बोल, तो क्या मैं बोल दूं कुछ ड्रॉप यहाँ होगा? अगर सेल काम में आया तो, जब तक काम में नहीं आएगा तेरे को रहेगा, तेरा दोस्त तेरे को 100 रुपए का खिलाएगा। ओके, चल आ जाओ। तो बोल दूं अभी मैंने की को ऑन रखा, ऑफ रखा, सॉरी, जब की ऑफ है, जब की के ऑफ है, मैं बोल दूं ऑफ है, यानी कि सेल काम में नहीं आ रहा। अरे बोलो बच्चों, सेल यूज में नहीं आ रहा, और मैं बोल दूं सेल यूज नहीं आ रहा, तो मैं बोल दूं यहाँ पे जो रीडिंग आएगी एल, तो मैं बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप एजे, वी एजे कितना आएगा? मैं बोल दूं एक्स इंटू एल वन आएगा। बेटा जे बिंदु तक ड्रॉप कितना आएगा? तो मैं बोल दूं यूनिट लेंथ पे ड्रॉप एक्स होता है, तो एल लंबाई पे ड्रॉप एक्सएल होगा, तो बोल दूं यहाँ पे पतन एक्सएल का होगा। बोलो, वी एजे बराबर एक्सएल। बोलो, अच्छा यहाँ पे ड्रॉप अगर एक्सेल का हुआ मेरे बच्चे, यहाँ ड्रॉप एक्सेल का हुआ, तो बोलो ये भी एक्सेल होगा। ये वाला सर ये क्यों? क्योंकि इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, कोई ड्रॉप ही है। तो बोलूं बच्चा जैसा जे का पोटेंशियल होगा वही यहाँ होगा, और जो ए का होगा वही यहाँ होगा। तो बोलूं ये ई को नापेगा, ऑफ है तो बैलेंस लेंथ L1 है, तो बैलेंस लेंथ L1 पर, तो बैलेंस लेंथ L1, तो मैं बोल दूं L1 है, बैलेंस लेंथ L1 है, तो मैं बोल दूं ई बराबर XL1। पहली बैलेंस लेंथ हमेशा ई देगी। जब जब की ऑफ होगी तो मैं बोल दूं जब जब बैटरी काम में नहीं आ रही होगी तो बैलेंस लेंथ ई नापेगी, ईएमएफ को नापेगी, ईएमएफ ई को नापेगी। बोलो बेटा, तुमने अगर की ऑफ रखी तो मैं बोल दूं कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैं बोल दूं ईएमएफ ई को नापेगी। बोलो अच्छा, अगर तेने की ऑन कर दी तो बोल तू जैसे ही की ऑन कर दी तो सेकंड की, अब की ऑन करने पर, अब की के ऑन करने पर तो मैं जैसे ही की ऑन करूंगा, मैं बोलो की के को ऑन कर दूंगा, तो बोल तू की ऑन करती करंट फ्लो होगा सर्किट में, और करंट होगा तो कुछ ड्रॉप यहाँ होगा और कुछ यहाँ होगा, और माना इसका रेजिस्टेंस आर है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो रेजिस्टेंस निकालेगा वो मुझे दिखेगा। याद है लेबोरेटरी में ये एक बॉक्स होता है जिसमें से रेजिस्टेंस कितना होता है, आप कितनी की निकाल रहे हो लगा रहे हो वो सब दिखता है। तो बोलूं यार लिखा हुआ है मान लो 10 ओम, तो 10 ओम निकाल दिया, तो बोलूं जब करंट फ्लो होगा तो कुछ ड्रॉप यहाँ होगा और कुछ यहाँ होगा। बोलो तो मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ L1 से चेंज होके L2 हो जाएगी। बता बैलेंस लेंथ घटेगी या बढ़ेगी? दिमाग लगा के बोलना। बैलेंस लेंथ L2 घटेगी या बढ़ेगी? दिमाग लगा के बोलना। घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि मैं बोल दूं बैटरी का जो वोल्टेज है उससे कम ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि इस बार जो ई है वो इसमें और इसमें दोनों में ड्रॉप होगा, तो बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप घट जाएगा, और याद है यहाँ पे ड्रॉप V बराबर I इंटू आर होगा, जो भी इसका रेजिस्टेंस है। बोलो तो की ऑन करने के बाद बैलेंस लेंथ घट जाती है, तो बोल दूं नई बैलेंस लेंथ थोड़ी कम आएगी। बोल मेरे बच्चे बैलेंस लेंथ पीछे से रख गई, तो बोल दूं नई बैलेंस लेंथ वी एजे बराबर XL2 आ गई। बोलो क्यों घटी? समझ में आई? क्योंकि पहले पूरा ई का ड्रॉप होता था, अब यहाँ घट गया। पता है ड्रॉप कितना आएगा? तो मैं काम करूं V बराबर आई आर, और आई की वैल्यू बोल दूं कितनी होगी? बता आई की वैल्यू, तो बोल दूं आई की वैल्यू होगी बेटा इसमें ये वाला करंट, इस सर्किट का करंट याद है, इसका इसमें बहेगा, तेरा तुझको अर्पण कल सिखाया था, इसका करंट इसमें और उसका उसमें, क्योंकि बैलेंस लेंथ में तेरा करंट तेरे में, मेरा करंट मेरे में, क्योंकि बैलेंस लेंथ में यहाँ से करंट नहीं जाएगा। बोलो, और यहाँ से नहीं जाएगा तो यहाँ से भी नहीं जा सकता, तो बोल दूं यहाँ पे, और मैं बोल दूं ई कितना, आई कितना आएगा? मैं बोल दूं ई अपॉन EM अपॉन R प्लस R। तो क्या मैं बोल दूं कि के को ऑन करने के बाद जो बैलेंस लेंथ आएगी वो EMF को नहीं नापेगी, टर्मिनल वोल्टेज को नापेगी, यानी कि यहाँ वाले पतन को नापेगी। ये जो ड्रॉप होगा IR वो का वो ड्रॉप यहाँ होगा, तो बोल दूं की ऑन करने पर, की के को ऑन करने पर, के ऑन करने पर बैलेंस लेंथ L2 प्राप्त होती है, L2, तो मैं बोल दूं L2 है, तो मैं बोल दूं L2 लेस देन L1 होगी। दिमाग लगा, L2 L1 से कम होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात, हमेशा दिमाग लगाते चलो ताकि कभी गलती नहीं हो एग्जाम में। बोलो
अच्छा, अब मैं बोल दूं ये जो होगा वो होगा v। ये XL2 v को नापेगा। कौन से v को? इन दोनों के बीच में, या COD लिख दो। मैं बोल दूं VCD नापेगा COD के बीच में। और मैं बोल दूं ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा E अपॉन IR, E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R बराबर XL2, इक्वेशन 2। तो पहले ने नापा E को, दूसरे ने नापा V को, और V हो जाएगा IR और I हो जाएगा E अपॉन R प्लस R, E अपॉन R प्लस R। क्या मैं बोल दूं पिक्चर में स्मॉल r आ गया जो मुझे निकालना था, और पिक्चर में L1 L2 आ गई जो मुझे पता होगी लेबोरेटरी में। बार बार बैलेंस निकालूंगा पोटेंशियोमीटर में। बोलो पहले की ऑफ करके और दूसरी बार की ऑन करके। बोलो फोटो क्लिक करो यहां तक का फोटो खींचो, फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ अरे मूर्खानंद स्वामी, यहाँ पे अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई तो पहले जब ऑफ थी तो मैं बोलूँ यहाँ पूरा 10 क्योंकि बैटरी काम में नहीं आ रही, तो EMF 10 क्योंकि नहीं, यहाँ पे कोई पता नहीं, यहाँ पे ड्रॉप 0 क्योंकि करंट ही नहीं बह रहा है, तो ये पूरा 10 नापेगा। फिर जैसे ही की ऑन करी तो मैं बोलूँ ये अगर 1 ओम है और ये भी 1 ओम है तो 5 का ड्रॉप यहाँ होगा, 5 का यहाँ, तो ये 5 ही तो आएगा अंतर, क्योंकि कुछ ड्रॉप यहाँ हो गया तो करंट बहने लगेगा तो ड्रॉप घट जाएगा। बोलो हाँ बेटा, दिमाग लगाना पड़ता है। बोलो तो बोल दो की ऑन करने के बाद टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ड्रॉप खुद पे हो जाता है अंदर, तो बाहर ड्रॉप कम मिलता है। तो बोल दो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो E से कम हो गया। देखो ना ये E था पहले, अब देखिए कम आ रहा है क्योंकि ऊपर R है और नीचे R से बढ़ा है। नीचे वाली चीज R से बढ़ी है तो मैं बोल दूं ये V कम हो गया E से, और अगर V कम है तो ड्रॉप पोटेंशियल ग्रेडियंट V कम है तो यहाँ पे L2 भी कम आएगा L1 से। ओके चलो फोटो क्लिक कर दिया, हटा दो इसको। हाँ अब सुनना ध्यान से, अब मैं बोल दूं इक्वेशन 2, सॉरी इसको ऊपर लाना ना, स्मॉल r निकालना है ना अपने को, स्मॉल r, तो इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 करो। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगाओ, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 डिवाइड करो, तो बोल दूं ऊपर आ गया E, इक्वेशन 1 से ऊपर आ गया E, नीचे आ जाएगा बेटा E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R, ये इज इक्वल टू, ये x से x कैंसिल हो गया और मैं बोल दूं L1 बाई L2, यहां से E से E गया और ये ऊपर आ गया, तो मैं बोल दूं R प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ गया। अच्छा अब मैं इसको लिख दूं, इधर देख, इसको 1 प्लस R बाई R, अलग अलग कर दिया, R बाई R 1 और स्मॉल r बाई R ये रहा इज इक्वल टू L1 बाई L2, और यहां से इसको 1 को उधर भेजो और R को भी उधर भेजो, तो मैं R बाई R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, और इसको मैं लिख दूं स्मॉल r बराबर कितना आ जाएगा बोलो, या डायरेक्ट लिख दूं थोड़ा सा, घर पे सॉल्व कर देना, 1 को उधर भेज के R को उधर भेजना, तो स्मॉल r बराबर आ जाएगा R L1 माइनस L2 अपॉन L2। बोलो अब सुनो, याद रखने का तरीका, इसमें बच्चा एग्जाम में बहुत गलती करता है। मैं बोल दूं L1 और L2 में से बड़ी कौन सी है बता, L1 और L2 में से बड़ी कौन सी है? L1, तो पहले L1 आएगी फिर L2, तो मैं बोल दूं ऊपर तो क्लियर हो गया L1 माइनस L2 आएगा क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाओगे, तो ऊपर तो L1 माइनस L2 आएगा। ओके, और नीचे छोटी वाली आती है, ये ध्यान रखना, नीचे, क्योंकि नीचे रख रहे हो तो नीचे हमेशा छोटा वाला रहता है, छोटा भाई हमेशा नीचे, बड़ा भाई हमेशा ऊपर नाम लिया जाएगा उसका, तो बोल दो छोटा भाई हमेशा नीचे रहेगा, तो याद रखने का तरीका छोटी लेंथ नीचे रहेगी। बेटा बच्चा जल्दी जल्दी में L1 माइनस L2 अपॉन L1 लिखा था एग्जाम में, अल्ले नंबर कट गए, खत्म। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी, इतनी मेहनत करने के बाद फॉर्मूला याद नहीं रहा, जिंदगी खराब हो गई। बोलो चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, चला जाओ अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, एक दो फटाफट नोट कर, इसको हटा दो, हाँ फटाफट नोट कर, 2 क्वेश्चन दे दो।
हाँ करो बच्चों। हाँ पहले बैलेंस 80 सेंटीमीटर प्राप्त हो रही है। कब? जब की ऑफ रखी। एक की ऑफ रखने पर बैलेंस 80 प्राप्त हुई। और जैसे ही सेल से 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करके की ऑन कर दी, जोड़कर की ऑन करने पर, की ऑन करने पर, की ऑन करने पर, की ऑन करने पर बैलेंस 40 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। तो की ऑन करने पर 40 प्राप्त हुई, की ऑफ करने पर 80 थी। तो बताओ स्मॉल आर कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना सेल का। अच्छा थोड़ा समझते हैं। देख वैसे फॉर्मूले से तो एक सेकंड में कर दूंगा। ये ले R बराबर R L1 माइनस L2 अपॉन L1 बोलो। अरे बड़ी माइनस छोटी अपॉन बड़ी, सही है? अपॉन L2 आएगा। मैंने बोला ना नीचे छोटी लेंथ आती है। ओके सर, तो बोल दूं R आ गया 5, बाह्य प्रतिरोध आ गया 5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया 5, जिस पर आप ड्रॉप ले रहे हो। और पहले जब की ऑफ थी तो मैं बोल दूं ईएमएफ आ गया 80, 80 सेंटीमीटर लेंथ आ गई पहली वाली, माइनस सेकंड लेंथ आ गई बच्चे 40 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 40 अपॉन 40। तो कितना आ जाएगा ये 80 माइनस 40, 40/40, तो 5 आ गया। अंदर सब कट गए आपस में, तो बोल दो 5 ओम ही आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस में। ये तो झटके से हो गया, लेकिन मैं और समझ लेता हूं। मैं तेरे को और जबरदस्त चीज बताऊंगा दिमाग से कैसे करते हैं। इधर देख, इधर देख बच्चा, जबरदस्त चीज बताता हूं, देख बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है सबके समझ में भी ना आए, क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग लगाने के लिए दिमाग होना चाहिए। सर हमारे पास है, होने के अलावा भी काम में लेने के लिए पैकेट खोलना पड़ता है, जो हम खोलना नहीं चाहते, क्योंकि नई नई चीज हम चाहते हैं हमारा दिमाग हमेशा नया ही रहे, काम ना आए। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ महंगा बिके। अच्छा सुन मेरे बच्चे, मैं बोल दूं पहली बैलेंस लेंथ जो तेरी आई थी 80 सेंटीमीटर, क्या मैं बोल दूं 80 सेंटीमीटर, बता किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये 80 L1, x इंटू 80, ये x इंटू L1। क्या मैं बोल दूं ये ईएमएफ को नाप रहा था इसको, क्योंकि जब तेने ओपन करा था की ऑफ थी, तो मैं बोल दूं यहाँ चाहे रेजिस्टर हो नहीं हो, की ऑफ थी तो कोई करंट ही नहीं बह रहा था, और जब तक सेल में से करंट ही जाएगा, मैं बोल दूं ये E के बराबर होगा। बोलो, तो मैं बोल दूं पहले जब की ऑफ थी तो ये पूरा ईएमएफ E के बराबर ही था, तो मैं बोल दूं ये वाला ड्रॉप अगर E था तो ये भी E था, तो मैं बोल दूं पहली बैलेंस लेंथ E को नापती है, तो मैं बोल दूं अगर इस सेल का ईएमएफ E था, तो मैं बोल दूं पहली बैलेंस लेंथ 80 इंटू x, ये E को नाप रही थी। बोलो x 80। अच्छा क्या बता, ये की ऑन करने से E बदलेगा क्या? ये बैटरी बदल जाएगी क्या? नहीं, बैटरी तो वैसी की वैसी रहेगी सर। तो बता फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि इस बार ये बैटरी दोनों पे ड्रॉप करने लग गई। क्या मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से सुनना, बड़ी जबरदस्त चीज बता रहा हूं। क्या मैं बोल दूं बैटरी की ताकत तो अभी भी 80x है, बैटरी की ताकत तो अभी भी 80x है। सर वो सेंटीमीटर में, अरे बाढ़ में क्या यार सेंटीमीटर में, मैं बोल दूं बैटरी की ताकत 80x है, इतना बैटरी का ईएमएफ है। बोलते ही नहीं। तो मैं बोल दूं बैटरी की ताकत मुझे पता है, मैं बोल दूं बैटरी की ताकत पहली रीडिंग से आ गई, तो मैं बोल दूं बैटरी की ताकत है 80x, ये बैटरी का ईएमएफ है E। अरे बोलो याद है, x हो गया एकांक लंबाई पर पतन, x हो गया यूनिट लेंथ पर ड्रॉप इनटू 80, तो बैटरी का ड्रॉप या बैटरी की ताकत 80x है। जब तेने की ऑन कर दी, तो मैं बोलूं की ऑन करने पर ये बैटरी की ताकत कुछ यहाँ आ गई और कुछ यहाँ आ गई। और याद है तू जो सेकंड लेंथ नापता है वो यहाँ का ड्रॉप होता है, यहाँ का बाहर वाले प्रतिरोध पे। याद है टर्मिनल वोल्टेज होता है बाहर वाले पर ड्रॉप, याद है जो लोड तेने लगाया उस पर ड्रॉप। याद का टर्मिनल वोल्टेज के दो तरीके बताए थे मैंने, या तो बाहर वाला ड्रॉप IR निकाल लो, I इंटू कैपिटल R, और याद है दूसरा तरीका बताया था बैटरी की ताकत में से अंदर वाला ड्रॉप कटा दे। याद है तेरे भाई को 10 रुपए डेयरी मिल्क के देके आया था तू, तो याद है 100 में से 10 गए, 90 तेरे ऊपर ड्रॉप होगा, 90 का खर्चा तेरे ऊपर होगा। तो या तो भाई को दिए पैसे घटा लो, और या सीधा बोल दो तेरे ऊपर कितने का खर्चा हुआ, तो 90 का। बोलो अच्छा बता, मैं बोल दूं सेकंड बैलेंस लेंथ 40 आई, तो जैसे ही मैंने की ऑन करी, क्या मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ घट गई L2 से, x L1 से घट गई, और मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ L1 से घट के L2 आ गई। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि मैं बोल दूं पहले जो पूरा ड्रॉप यहाँ था, अब वो ड्रॉप दोनों में बढ़ गया, तो बोल दूं ये XL2 जो आया, दिस XL2,
क्या मैं बोल दूं ये XL2 यहाँ का पतन है, ये वाला ड्रॉप है, बोलो ये वाला ड्रॉप है, ये XL2 है, बोलो। अरे बच्चा ये जो XL2 है जो यहाँ है वो यहाँ है, तू मैं बराबर, अपन दोनों बराबर, तो बोल दूं जो तेरा ड्रॉप है वही मेरा ड्रॉप है, तो XL2 या ड्रॉप है, तो मैं बोल दूं 40x आया था, ये 40 था, तो बोल दूं सेकंड लेंथ 40 आई थी तो 40x, तो बोल दूं यहाँ पे ड्रॉप 40x है। Yes, sir. बेटा तो जो सेकेंड बैलेंस लेंथ होती है वो यहाँ की ताकत होती है, मैं बोल दूं R पर ड्रॉप 40x है, और बता बैटरी की ताकत कितनी है, तो बैटरी की ताकत तो पहली वाली थी 80x ही है, तो 80 में से 40 का ड्रॉप यहाँ 40x का, तो बोल दूं बाकी 40x इसका तो यहाँ ड्रॉप है। और याद है ये दोनों सीरीज में और दोनों पे 40-40 का ड्रॉप है, तो मैं बोल दूं ये दोनों बराबर होंगे, स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा, क्योंकि दोनों पे ड्रॉप बराबर है, इसीलिए तो याद है तेरे 5 लगाया था और स्मॉल r भी 5 आया था। Yes, sir. Yes, sir. अरे बुद्धि बल से श्रेष्ठ है मेरे बच्चे। कितने लोगों को आनंद आ गया? Yes, sir. अरे कितने लोगों को आनंद आ गया कि मीनिंग ही समझ में आ गया क्या होता है ये L1 L2? अरे बिना फॉर्मूला के कर दिया तगड़े तरीके से। चल आ जाओ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ जिनके समझ में नहीं आया। छोड़ो माना है समझ में नहीं आया, फिर समझाऊंगा। समझ ले बताया नहीं मैंने, अभी तो थोड़ा दिमाग तुम लगाना, मान ले बताया नहीं मैंने, इस बार तुम दिमाग लगाना। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट करो इसको, फॉर्मूले से कर ले, तू फॉर्मूले से कर ले मेरे बच्चे। दे अगला क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ अब सुन, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले एक्सपेरिमेंट में की ऑफ करने पर सेल की बैलेंस लेंथ पर सेल की बैलेंस लेंथ के ऑफ पर सेल की बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। जब 4 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा और की ऑन कर दूंगा तो बैलेंस लेंथ 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। थोड़ा भारी कर दिया क्वेश्चन को, 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अरे बोलो 60 में बच रुक जा, 80 की जगह इसको कर दे 50 और इसको कर दे 40। पहले 50 प्राप्त हुई थी, अब 40 प्राप्त होती है। सही बात है, कम ही प्राप्त होगी। पहले अगर 50 आई थी तो अब कम आएगी, क्यों? क्योंकि पहले ईएमएफ नापता है और फिर टर्मिनल वोल्टेज। याद आ गया? पहली रीडिंग ईएमएफ को नापती है। जब सेल यूज में नहीं होता है तो ईएमएफ नापता है, और जब सेल यूज में होता है तो टर्मिनल वोल्टेज यानी कि बाहर वाला ड्रॉप, लोड पर ड्रॉप आईआर आता है, या यूं बोल दो ई माइनस स्मॉल आईआर आता है। ओके चलो आ जाओ, तो 40 है तो स्मॉल आर निकालना है, तो पहले फॉर्मूले से कर रहा हूं। बोल मेरे बच्चे फॉर्मूले से करता हूं पहले। मच्छर तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, बड़ी लेंथ माइनस छोटी लेंथ अपन छोटी लेंथ। आजा कितना आ रहा है? तो स्मॉल आर बराबर, बोलो स्मॉल आर कितना आ रहा है? तो मैं बोलता हूं स्मॉल आर बराबर ये आ गया कितना? कैपिटल आर है 4 ओम इंटू L1 माइनस L2 L2 है 50 सेंटीमीटर, और L1 है 50, L2 है 40 अपॉन छोटी वाली यानी कि 40। मैं बोलता हूं सेंटीमीटर उड़ गया, और मैं बोलता हूं ऊपर आया 10 नीचे आया 40, तो ये 1 ओम आ रहा है। देख लो घर पे सोचना। Yes, sir. अरे 4 ये आ रहा है 10/40 1/4, 4 से 4 कट गया 1 ओम आंसर। बोलो Yes, sir. अब लगाते दिमाग। ये तो होगी कैलकुलेशन, इसमें तो आप गलती कर सकते हो। क्या क्या गलती हो सकती है? कई बार बच्चा यहाँ L1 लिख जाता है, कई बार फॉर्मूला ही याद नहीं आता है। ओके चलो आ जाओ, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है। ये तो क्या मेथड 1, मेथड 2 दे, मेथड 2 एमए सर की अक्कल, देख अक्कल से कैसे करते हैं। हाँ देख पहले अच्छा सा चित्र बना, क्योंकि सारा कंसेप्ट उसी से क्लियर होगा। ये आर, ये कैपिटल आर, ओके रेजिस्टेंस बॉक्स। पहली बैलेंस लेंथ आई कितनी? 50। मतलब पहली बैलेंस लेंथ किसको नापेगी? ई को या वी को? पहली बैलेंस लेंथ L1 किसको नापेगी? ई को। तो बोल दूं पहली बैलेंस लेंथ बैटरी की ताकत दे देगी, तो बोल दूं पहली 50 आई, तो बोल दूं बैटरी की ताकत 50x हो गई। पहली बैलेंस लेंथ 50 आई यानी कि बैटरी आपकी 50x ताकत की। बोलो
पहली बैलेंस लेंथ 50 आई, मैं बोल दूं बैटरी की ताकत 50x है। Yes, sir. बेटा पहली बैलेंस लेंथ ई को ही तो बताती है, क्योंकि कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो यहाँ पे ड्रॉप ई होगा, तो मैं बोल दूं पहली ताकत 50x बैटरी की ताकत है, ठीक है। फिर जब की ऑन कर दी तो बोल दूं कुछ ड्रॉप यहाँ होगा और कुछ यहाँ होगा, और मैं बोल दूं बैटरी सेकंड बैलेंस लेंथ इस वाले ड्रॉप को नापती है, और मैं बोल दूं वही L2 40 सेंटीमीटर, तो बोल दूं ये दूसरी जो आई 40x, मैं बोल दूं ये यहाँ जो ड्रॉप होगा बेटा, ये 40x जो ड्रॉप होगा वो यहाँ पे होगा, तो बोल दूं ये सेकंड जो ताकत है वो इस V को 40x को नापती है, मतलब R पे ड्रॉप, तो बोल दूं सेकंड जो बैलेंस लेंथ आती है वो R पे ड्रॉप को नापती है, कैपिटल R पे ड्रॉप को, बाहर वाले लोड पर ड्रॉप, टर्मिनल वोल्टेज होता है लोड पर ड्रॉप, तो बोल दूं लोड पर ड्रॉप 40x आ गया, तो बता यहाँ कितना होगा, तो बैटरी की ताकत 50x मतलब 40 यहाँ, तो बोल दूं यहाँ 10x आ गया। Yes, sir. बोल ही नहीं रहा। ए बेटा पहली लेंथ आई 50, तो बैटरी की ताकत हो गई 50x, क्योंकि 50 का ड्रॉप का बैलेंस लेंथ 50 का मतलब पोटेंशियोमीटर वायर पर 50x का ड्रॉप है उस लंबाई पे, और वो 50x का ड्रॉप ईएमएफ है, तो बैटरी की ताकत 50x, उसमें से 40x का ड्रॉप R पर आ गया, तो बोल दो अंदर 10x का ड्रॉप है और ये दोनों सीरीज में होंगे, तो बोल दो ड्रॉप का रेशो 10x 40x आ गया, R पे ड्रॉप 10x आ गया, इन अंदर वाला R पे ड्रॉप, तो बोल दो 4:1 में आ गया कैपिटल R स्मॉल r। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं अंदर 1/4 ड्रॉप है, देखो ये 40x है और 10x है, अगर R पर ड्रॉप 1/4 है तो बोल दूं उसका रेजिस्टेंस भी 1/4 होगा, क्योंकि R के रेशो में ही ड्रॉप होता है, तो मैं बोल दूं इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं, बाहर ड्रॉप है 40x, अंदर ड्रॉप है 10x, तो यही रेजिस्टेंस का रेशो होगा R/R, तो बोल दूं ये आ गया 4, तो बोल दूं इसका मतलब स्मॉल r आ गया कैपिटल R/4, और ये आ गया 1 ओम, खत्म। अरे डायरेक्ट करें ना यार, इतना क्या लिख रहे हो, कुछ बात नहीं, सीधा बोल 1/4 ड्रॉप है अंदर, तो मैं बोल दूं स्मॉल r पर 1/4 ड्रॉप है, इसका मतलब उसकी वैल्यू भी 1/4 है, और 4 ओम का 1/4 हो गया, ये 4 ओम दिया ना, तो 4 ओम का 1/4 हो गया 1 ओम, खत्म। Yes, sir. चल एक क्वेश्चन बिना पेन चलाए करके बता, अरे एक क्वेश्चन बिना पेन करके चला, बिना पेन करे बता, बिना पेन चला बता, ये 60, ये 4, या ये कर दे 6 ओम, 6 ओम, और ये कर दे 40 सेंटीमीटर, खत्म कर किससे को बता, बिना पेन चला सेकंड मेथड से सीधा, फर्स्ट मेथड तो कर लोगे, सेकंड मेथड से बता, सीधा सीधा सेकंड मेथड से बता। अच्छा बोल ई कितना होगा, ई कितना होगा, बैटरी की ताकत कितनी होगी, मैं बोलता हूं बैटरी की ताकत 60x, डायरेक्ट लिख रहा हूं। Yes, sir. हाँ बता, R पर ड्रॉप, R पर ड्रॉप 40x, सेकंड वाला R पे ड्रॉप 40x, तो बता स्मॉल r पर ड्रॉप 20x, 60x में से 40x अगर R पे ड्रॉप है तो उसी समय अंदर वाले R पर या इंटरनल रेजिस्टेंस पे 20x का ड्रॉप होगा, और मैं बोल दूं सीरीज में ड्रॉप का रेशो या R का रेशो होता है, बोलो, तो बोल दूं I इंटू कैपिटल R अपॉन I इंटू स्मॉल r, ड्रॉप का रेशो V बाहर वाले R पर और V अंदर वाले R पर, और मैं बोल दूं ये हो गया 40x बटा 20x, मैं बोल दूं ये 2:1 आ गया, तो मैं बोल दूं 2:1 आ गया, तो R/R, बोलो स्मॉल r कितना आ जाएगा, R/2, और बाहर कितना लगाया था 6 ओम, तो बोल दो अंदर ओम आ गया 3 ओम, खत्म। अरे यार ड्रॉप का रेशो या R का रेशो होता, खत्म। Yes, sir. Yes, sir. खत्म किस्सा, Yes, sir. समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फॉर्मूले से कर लो बेटा, अगर अक्कल है तो समझ में आ जाएगा, और नहीं अक्कल है, पैकेट नहीं खोलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो बता ही दिया मैंने, दुनिया ही फॉर्मूले से करती, तुम भी कर लो। हाँ अब देखो मीटर ब्रिज, कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर ही है, नथिंग बट पोटेंशियोमीटर, नथिंग बट पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर की पागल बनाने के तरीके है, बस एक खास बात है, पोटेंशियोमीटर बस लंबाई हमेशा 100 सेंटीमीटर रहेगी उसकी, तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर रहेगी, तो कई बार क्या होता है बेटा, मीटर भी नाम ले लेता है और पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ नहीं देता है, अब बच्चा सोचता है लेंथ तो दी नहीं, अरे देने की जरूरत नहीं, मीटर भी नाम से ही पता पड़ रहा है 1 मीटर लेंथ होगी, खत्म। Yes, sir. तो ऐसा पोटेंशियोमीटर जिसमें ए बी तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो, ए बी वायर की पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, उसको मीटर ब्रिज बोलते हैं, खत्म किस्सा। यस सर, अब आ जा,
ये बैलेंस व्हीटस्टोन के ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अरे बोलो के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर वर्क करता है। बोलो सर कुछ समझ नहीं आया, बताता हूं। अब सुनो बेटा, मीटर ब्रिज में लेंस होगी तो मैं मेरा जो फॉर्मूला डिराइव होगा वो भी 100 माइनस एल के पदों में होगा। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। देख ये लेबोरेटरी में ऐसा दिखेगा तुझे, मेरे बच्चे लेबोरेटरी में ऐसा दिखेगा। ये जो तेरे तुम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने जाते हो ना, वहां पे टेबल पे ऐसा, लकड़ी की टेबल पे ऐसा दिखेगा तेरे। गेट बंद करो बेटा। हाँ ये ऐसा नजर आएगा, सुनना। ओके बोल। अच्छा सुनना, इसको वायर ए भी बोल दिया, ये गैल्वेनोमीटर बीच में लगाया, ये सब तांबे की स्ट्रिप है। तांबे की मतलब कंडक्टर, कॉपर स्ट्रिप, कंडक्टर मतलब करंट फ्लो हो सकता है इनमें से। ओके यहाँ पे एक सुनना, एक नॉन रेजिस्टेंस और एक शंट लगा देते हैं, एक नॉन और एक अननोन लगा देते हैं। एक मिनट रुको। हाँ तो इन्होंने क्या करा, आर ए रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगाया और ये अननोन एस को इधर लगाया। ओके तो अपन भी यही काम कर लेते हैं। तो इधर एस लगाया, ए से अननोन शंट, एस की वैल्यू निकालनी है और आर पता है। ए रेजिस्टेंस बॉक्स जहाँ लग जाता है, बॉक्स का रेजिस्टेंस पता होता है। ओके अब सुनना, क्या मैं बोल दूं, मान लिया ये बैलेंस लेंथ एल आई, L1 या L लिख दो L, तो बताइए कितनी होगी। हाँ ये 100 माइनस एल इसलिए लिख पा रहा हूं क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया मीटर ब्रिज है, और मीटर ब्रिज है तो पूरे लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो मैं बोल दूं बैलेंस लेंथ अगर इधर से लेफ्ट साइड से एल आई तो मैं बोल दूं राइट साइड से 100 माइनस एल होगी। अरे बोलो बच्चों, बस ये लास्ट ही चल रहा है, तो बोल दो इधर से एल होगी तो उधर से 100 माइनस एल होगी। बोलो क्लियर है क्या। हाँ अच्छा इधर आ जाओ। अब एक बात बताओ, ये जो है यहाँ पे बड़ा अजीब दिख रहा है, यहाँ बड़ा अजीब दिख रहा है, क्या मैं बोल दूं इसको यहाँ बनाता हूँ सर्किट को, तो बोल दूं यहाँ ऐसा दिखेगा। देख ये ऊपर वाली बैटरी, यहाँ देख मैं बोल दूं ए से एक वायर निकल रहा है, ए से एक वायर निकल रहा है, जे तक जा रहा है। ये जे चौकी है, गैल्वेनोमीटर का जो टच पॉइंट है ये, तो बोल दूं ये जे तक जा रहा है, और जे से बी तक ये वायर जा रहा है। बोलो अरे ए से जे तक ये वायर जा रहा है और जे से बी तक ये वायर जा रहा है। बस बच्चों लास्ट चल रहा है ना, बी तक ये वायर जा रहा है, हाँ तो बी तक ये वायर जा रहा है। ओके और नीचे देखो मैं बोल दूं ए से ये कॉपर स्ट्रिप से होता हुआ जो कि ये जी गैल्वेनोमीटर के नीचे वाले पॉइंट पे ये आर भी जुड़ रहा है। देखो ये देखे ना बच्चे, ये इसको एक्स कर दे, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स। ये तो बोल दो ये देख ए से होता हुआ ये रेजिस्टर बॉक्स से एक्स से जुड़ रहा है, और मैं बोल दूं एक्स से वापस शंट निकलता हुआ बी से जुड़ रहा है। देखो समझ में आया क्या तेरे को। ये खड़ा वायर जी का, और मैं बोल दूं नीचे आर और इधर एस और ऊपर एजे और जेबी, एजे जेबी। बोलो Yes, sir. अच्छा क्या मैं बोल दूं बेटा, अपन याद है जब व्हीटस्टोन पढ़ा था इसको P बोलते थे, P बटा Q R बटा S, याद आया। अच्छा मैं ये PQRS नहीं बोल रहा हूँ, मैं PQRS नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऊपर वाला बटा नीचे वाला बराबर, इधर भी ऊपर वाला बटा नीचे वाला। क्या मैं बोल दूं जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा तो मैं बोल दूं बैलेंस व्हीटस्टोन हो जाएगा मेरे बच्चे।
तो मैं बोल दूं अब ये क्या लिखा था मैंने समझ में आया, ये बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, बैलेंस व्हिटस्टोन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बोल दूं जैसे डिफ्लेक्शन जीरो होगा क्या मैं बोल दूं ये रेशो बराबर हो जाएंगे रेजिस्टेंस के, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, और मैं बोल दूं ये रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों रो एल बाई आर, रो एल बाई ए, याद करो ये लेंथ अगर एल है तो रो एल बाई है, और मैं बोल दूं ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों रो 100 माइनस एल बाई है। क्या मैं बोल दूं दोनों पूरे वायर का ए सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम है, ये तो ये ए सेम लिख दिया दोनों तरफ। बोलो अरे इसको पी क्यू कर दे, इसको पी क्यू कर दे बस, ताकि ए में कंफ्यूजन नहीं हो, पी क्यू। अरे बोलो तो मैं बोल दूं पी से जे, पी से जे, जे से क्यू, जे से क्यू, मैं बोल दूं एरिया सेम है, ये एरिया सेम है, तो एरिया सेम और रो सेम है क्योंकि वायर तो पूरा एक जैसा है, मटेरियल सेम है पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का, तो मैग्नीन कांस्टेंटाइन का बना होता है, तो मैं बोल दूं रो सेम है। तो मैं बोल दूं इधर देख 100 बात की एक बात, मैं बोल दूं आर प्रोपोर्शनल टू एल आएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल आएगा, तो बोल दूं यहाँ लेंथ है तो यहाँ पे लेंथ अगर एल है तो यहाँ का रेजिस्टेंस एल के प्रोपोर्शनल आएगा, और यहाँ पे 100 माइनस एल है तो 100 माइनस एल के प्रोपोर्शनल आएगा। सर आप रेजिस्टेंस को लेंथ कैसे लिख सकते हो, मैं बोल दूं रेशो में कट जाएगा। चल लिख दे, पूरा लिख दे, चल 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 चल, तेरा मन नहीं मान रहा रो एल बाई ए लिख दे, तेरा मन नहीं मान रहा रो इंटू 100 माइनस एल बाई ए लिख दे, बस तेरा मन मानना चाहिए। ओके चलो ठीक है। अब मैं बोल दूं ऊपर वाले का नीचे वाले से रेशो, ऊपर वाले का नीचे वाले से रेशो व्हीटस्टोन में बराबर कर देता हूं, करो आगे, अरे बोलो करो, यहां तक फोटो क्लिक कर, फोटो क्लिक कर फटाफट, कर लिया। चलो तो मीटर ब्रिज कैसे काम करता वो देख। अब मैं बोल दूं इधर देख, यहां से बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है, कंडीशन बोला क्या होती बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन, तो बोल दूं कंडीशन जब जी में डिफ्लेक्शन जीरो, जी में डिफ्लेक्शन जीरो जीरो, तो मैं बोल दूं रेशो सेम होगा पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। अरे वो मैं याद दिला रहा हूं, पहले पढ़ा था जो, यहाँ पे पी क्यू आर एस कुछ नहीं लिखा है, तो बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों रो एल बाई है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बटा नीचे वाला आर, इसको आर बोलते हैं, ये आर, और ये पता होता है, ये नोन होता है, राइट लगा रहा हूं, ये पता करना है एस क्या है, तो बोल दूं इधर लेफ्ट साइड में ऊपर वाला बटा नीचे वाला बराबर इधर का ऊपर वाला बटा नीचे वाला, और इधर का ऊपर वाला हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन ए, अपॉन नीचे वाला हो जाएगा बच्चों एस। तो बोल दूं रो से रो कट गया और ए से ए कट गया, तो यहाँ से एस बराबर कितना आ जाएगा, तो एस बराबर ये आर उधर भेजा, तो बोल दूं आर एस बराबर आ जाएगा बच्चों, एस बराबर आर, एस बराबर आ जाएगा बच्चों आर, ये आर उधर भेजा और इधर आ जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला बन गया। तो मैं बोल दूं अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगा नोन इनटू 100 माइनस एल अपॉन एल। मैं तेरे को जिंदगी में ये फॉर्मूला याद करने की सलाह नहीं देता, क्यों, बेसिक ज्यादा आसान है, ऊपर वाले का नीचे वाले से रेशो, ऊपर वाले का नीचे से। सर आप फॉर्मूला याद करने की सलाह क्यों नहीं देते हो, कई बार वो एस इधर कर देगा एग्जाम में, आर उधर कर देगा, बर्बाद हो जाओगे ना, बोलो। चलो नोट कर इसको, 2 क्वेश्चन इस पे करा के समापन समारोह कर रहा हूं, जल्दी नोट करो। हटा दूं? चलो 2 क्वेश्चन करते देखते कितना समझ में आया। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक से करना, व्हीटस्टोन में बहुत अच्छे से आता है। और सुनो, अगर एग्जाम में आ जाए
मीटर बीच एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंस बॉक्स पर 20 ओम रेजिस्टेंस की बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर प्राप्त होती है, तो अननोन रेजिस्टेंस एस बताओ। अब देखो अगले ने डायग्राम बना के नहीं दिया, अब लफड़ा है, किधर अननोन लगा किधर एस, तो अब आपको वो डायग्राम तैयार होना चाहिए। हमेशा आर लेफ्ट में लगाओ अगर कुछ ना बोले तो, क्योंकि अपने जो अपन ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था उसमें याद है रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट में लगाते थे। हालांकि वो बना के देंगे, हालांकि वो ऐसी बेतु की बात करेंगे नहीं, फिर भी मान लो कर दी तो बोल दू इधर देख, मैं बोल दू सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ, इस बार वो कॉपर स्ट्रिप हटा दी, तो याद है ऐसा बनता है, याद है यहाँ एस लगा होता है और यहाँ 20 ओम तुमने लगाया और मैं बोल दू बैलेंस लेंथ 80 आई, तो बोल दू ये 20 होगी। अब डायरेक्ट बोल दू सुनो अब इतनी रामायण नहीं कहूंगा, सीधा कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा, चलो जो लोग फॉर्मूला जिनको फॉर्मूला पसंद है वो ये कर दो, याद है 100 माइनस एल अपॉन एल कर लेते चल, तो ये आर लगाया 20 और 100 माइनस 80 अपॉन 80, तो बोल दू ये 20/80 1/4 5 हो गया, खत्म। फॉर्मूले वाला हो गया। ये फॉर्मूला तब लगता है जब लेफ्ट साइड में नॉन और राइट साइड में अननोन हो। अच्छा मैं बिना फॉर्मूले के कर देता हूं, क्या मैं बोल दूं बैलेंस में याद है चाहे इसका इससे रेशो हो चाहे इसका इससे, याद है या तो लेफ्ट का राइट से या अपर का लोअर से, तो मैं लेफ्ट का राइट से लेता हूं। सर उससे फायदा क्या है, या लेंथ का रेशो रेजिस्टेंस का रेशो हो जाएगा, दोनों की लंबाई होगा रेशो आर का रेशो होगा, क्योंकि याद है रो और ए सेम था। बोल ही नहीं रहे बेटा, इन दोनों वायर में मैं बोल दूं तेरी लेंथ 20 मेरी 80, तो मैं बोल दूं रेजिस्टेंस 4:1 में होगा, मेरा रेजिस्टेंस 4 गुना होगा तेरे से, तो ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, और ये 20 है तो ये 1/4 5 ओम आ जाएगा, खत्म। चला जा देख, अरे इधर डोलो बदल रहे ऊपर वाले का नीचे वाले से, तो ऊपर वाला लिख दो रो इंटू 80/A अपॉन नीचे वाला 20 इज इक्वल टू इसका ऊपर वाला रो इंटू 20/A, रो इंटू 20/A अपॉन नीचे वाला S, ये रो और A कट गया, और मैं बोल दूं 20 से 80 4 बार कट गया, तो मेरा तो S बराबर आ रहा है 20/4, खत्म 5 ओम। अरे बोलो बच्चों, हाँ कर लोगे? तो इधर देखो क्या मैं बोल दूं जो लेंथ का रेशो होगा वही रेजिस्टेंस का रेशो। अच्छा फाइनल बात करता हूं, तेरी लेंथ 4 गुना तो तेरा रेजिस्टेंस 4 गुना, उल्टा राइट वाला लेफ्ट वाले से बोल रहा है, तेरी लेंथ 4 गुना तो तेरा रेजिस्टेंस 4 गुना, तो नीचे वाला भी बोल रहा है तेरा भी 4 गुना, तभी तो अपन बैलेंस होंगे। नीचे वाला भी बोल रहा तू भी 4 गुना बन जा, तो एस आर से बोल रहा तू 4 गुना बन जा, बोले मैं तो 20 हूं, तो एस बोलता चल मैं 5 बन जाता हूं, तो तू मेरे तो 4 गुना हो जाएगा, खत्म। अब देख, अब सुन, अब मैं इसमें फेरबदल भी करूंगा तो तेरे को रटने की जरूरत नहीं है, आजा एक फेरबदल वाला क्वेश्चन देता हूं, आजा एक फेरबदल करके क्वेश्चन देता हूं। ये ले एग्जाम में अगले ने ऐसा सर्किट बना के दे दिया, हाँ मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे इधर कर दिया, जो रट के गया सब बर्बाद हो गए। देख बताओ, जी में विक्षेप 0 है, जी में डिफ्लेक्शन 0 है, तो एस बताओ, तो एस का मान। अब क्या फॉर्मूला याद करना, जिन्होंने फॉर्मूला याद करा वो जल्दी में आर 100 माइनस एल अपॉन एल में एल 25 रखे थे, बर्बाद हो गए, क्योंकि उसमें आर इधर नहीं देके आर उधर दे दिया इस बार। बोलो तो मैं तो तेरे को राय नहीं दे रहा फॉर्मूला याद कर, तो सर आप कैसे करेंगे? बेसिक से। सर बेसिक से कैसे? व्हीटस्टोन, बैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है बहुत अच्छे से सिखा रखा मैंने, खूब क्वेश्चन करवाए हैं। बोलो यस सर।
तो मैं तो सॉल्यूशन में सीधा लिख दूं, ए भैया अपना रेशो, ए यही नीचे वाले का बोल, ये इसको बोल रहा तू मेरे से 3 गुना है, ए इसका रेशो देख 1:3, और नीचे लेफ्ट से राइट 1:3 है, तो इधर भी 1:3, तो ये कहता अपन दोनों भी 1:3 में हो जाते हैं, तो बैलेंस, ए नीचे वाले 1:3 में अपन भी 1:3 में हो जाता है। ये बोल रहा मैं तो 12 हूं, तो ये बोल रहा ठीक है मैं 1/3 4 में जाता हूं, बोलो तो मैं बोल दूं S/12 बराबर 25/75, तो मैं सीधा लेन, ए रो और ए कट गए, ए रो और ए लिखे ही नहीं मैंने, तो 25/75, तो मतलब ये आ गया बेटा 1/3, यहाँ से 12 उधर गया, तो मतलब S बराबर आ गया बच्चों कितना 4, खत्म। Yes, sir. अरे जैसा लेंथ का रेशो वैसा आर का रेशो, खत्म मेरे बच्चे, ये चैप्टर खत्म। ए पोटेंशियोमीटर का एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ओके। Okay, thank you, sir. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म पूरा। अरे बोलो, अच्छा रुक, सुनो, एक छोटी सी चीज रह गई, आईसी वगैरह में जो रेजिस्टेंस लगे हुए आते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आजकल खूब पूछ रहे हैं, याद है बाहर कलर कोडिंग रह गई बेटा, कलर कोडिंग देख मेरे बच्चे, कलर कोडिंग सुन बेटा, हाँ इधर सुनो, इधर देखो, So next one for that. हाँ रुक जा, कलर कोडिंग ये खत्म, कलर कोडिंग में बेटा इधर देखो, बीबी रॉय, थोड़ा सा जल्दी देख ले, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और इधर आता है गोल्ड सिल्वर और नो कलर। ए सुन लो ध्यान से, एक क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ, बहुत आसान है, तो बीबी याद रखने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन और वेरी गुड वाइफ, ओके, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सर अब ये क्या है, तो देखो आप जितनी भी आईसी वगैरह लाते हो उन सब पे रेजिस्टेंस पे कलर लगे होते हैं, क्योंकि वैल्यू लिखना बहुत मुश्किल है, छोटे छोटे से होते हैं तो दिखते नहीं है, तो कलर तो दिख जाता है दूर से, तो बोल दो छोटी छोटी, याद है पुराने जमाने में अपने बर्तनों पे नाम लिखते थे, दिखते ही नहीं थे, तो बोल दो ऐसे यहाँ पे भी कुछ लिखूंगा दिखेगा नहीं, तो मैं बोल दू कलर 4 स्ट्रिप होती है, पहली स्ट्रिप इसको लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ो, पहली स्ट्रिप पहले अंक को बताएगी, दूसरी स्ट्रिप दूसरे अंक को बताएगी, तीसरी 10 की घात को बताएगी 10 की पावर को, तीसरी स्ट्रिप 10 की पावर को बताती है, और चौथी स्ट्रिप टॉलरेंस या एरर को बताती है, एरर। तो सुनना, ये आर की वैल्यू हो गई, पहले डिजिट को, दूसरे डिजिट को, तीसरी 10 की पावर को, और चौथी टॉलरेंस को या एरर को, ओके। 4 स्ट्रिप होती है, ये चारों मिलकर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देती है। सर समझ में नहीं आया, पहला कलर होता है ब्लैक, दूसरा होता है बेटा ब्राउन, और तीसरा होता है बी वाला ब्लू। गहरे से हल्का, याद रखने का तरीका, तीनों भी गहरे से हल्के, ब्लैक ब्राउन ब्लू, और 2 जी है, एक होता है हल्के से गहरा, तो पहला होता है हल्का ग्रीन और दूसरा गहरा ग्रे। तो देखो पहले 3 है, 3 भी है, वो होते हैं डार्क से लाइट ब्लैक ब्राउन ब्लू, और 2 जी होते हैं, वो आते हैं लाइट से डार्क ग्रीन ग्रे, ओके सर। बाकी तो रेड ऑरेंज येलो, बेटा थोड़ा सा जल्दी देख ले, येलो, वी वॉयलेट और डब्ल्यू व्हाइट, और बाकी ये तीनों, ये 3 कलर जो लास्ट में है ये सिर्फ एरर के लिए, ओनली फॉर एरर, ये एरर को बताएंगे। और 5% से बेबी डॉल में सोने दी तो सोने का एरर कम होता है, बेबी डॉल में सोने दी तो सोने की डॉल इसलिए बनी क्योंकि एरर कम होती है उसकी, तो 5%। मैं बोलता हूँ डबल करता जा 10%, डबल करता जा 20%, तो सोने की 5%, सिल्वर 10%, नो कलर 20%, डबल करो 5 10 20, ओके। और ये जो है ये अंक है, 0 से स्टार्ट हो जा, 0 1 2, ये वेटेज है इनका, 3 4 5 6 7 8 9, हो गए 9 के 9 अंक, ये 9 डिजिट हो गए। हर कलर का अपना वेटेज है, ब्लैक का वेटेज 0, काला इसलिए 0 दे दिया, और फिर ब्राउन का 1, ऐसे वेटेज है। तो मैं बोल दूं जिस नंबर पे आएंगे उससे एक कम वेटेज है, जैसे देखो रेड कौन से नंबर पे आता है, तो गिनो BBR, बीबी रॉय में BBR तीसरे नंबर पे आता है तो एक अंक कम होगा, तो तीसरे नंबर पे आता तो वेटेज 2 ही होगा, ओके। अरे जिस नंबर पे आएगा उससे एक कम। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर से करके लाना, थोड़ा सा जल्दी फास्ट। तो मैं बोल दूं इधर ये हो गया तीसरा ऑरेंज,
है ना। ये पहला हो गया बच्चों रेड, और दूसरा हो गया ब्लैक, और ये हो गया सिल्वर। बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ आर। तो जल्दी से रेड गिनो, ए बी बी आर तीसरे नंबर पे आ रहा है, ए रेड का तीसरे नंबर, बी बी आर तीसरे, एक कम कर दे तो मधु पहला डिजिट 2 हो गया, क्योंकि पहली स्ट्रिप पहले अंक को बताती है, तो 2 हो गया। अच्छा दूसरा देखो ब्लैक, ब्लैक पहले नंबर पे आ रहा है, और मैं बोल दूं पहले नंबर का अंक 0 हो गया, तो मैं बोल दूं ब्लैक 0 हो गया, तो मैं बोल दूं ये 2 0 2 डिजिट आ गई। तीसरा होता है 10 की पावर, तो मैं बोल दूं 10 की पावर, और ऑरेंज बी बी आर ओ चौथे नंबर पे आ रहा है, देखो गिनो बी बी आर ओ चौथे नंबर पे आ रहा है, तो एक कम कर दो तो पावर 3 हो गई। प्लस माइनस सिल्वर की 10%, तो बोल दो ये रेजिस्टेंस आ गया 20 किलो ओम प्लस माइनस 10 ओम, 20 किलो ओम प्लस माइनस 10%। खत्म। Yes, sir. फोटो खींच लो, ए फोटो खींच लो, घर पे समझना, कोई डाउट हो तो पूछना। थोड़ा सा जल्दी बता दिया क्योंकि टाइम कंप्लीट हो गया। ओके Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान